देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट गिर रही है, लेकिन एक नए सर्वे ने चिंता बढ़ा दी। इस सर्वे में जो बात सामने आई उस पर यकीन करें तो दिल्ली में स्थिति बहुत डरावनी है। दिल्ली में कोरोना पर हुआ यह सर्वे सरकारी मान्यता प्राप्त सर्वे है, एकदम ऑथेंटिक है। इसे समझने के लिए ग्राफिक्स के जरिए डेटा को देखेंगे, सरकार के अधिकारियों के बयानों को सुनेंगे, तब पता चलेगा कि कोरोना का संकट कितना बढ़ा है। दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना संक्रमित है। इसका मतलब यह हुआ कि राजधानी की करीब 23% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। और इससे भी खतरनाक ये कि कोरोना संक्रमित लोगों में से ज्यादातर बिना लक्षण वाले हैं, यानी असिम्प्टोमेटिक। यह डरावना खुलासा किसी निजी एजेंसी या निजी सर्वेयर ने नहीं किया, बल्कि सरकार अपने आधिकारिक बयान में कह रही है। ये सरकारी मान्यता प्राप्त सर्वे के आंकड़े हैं। टेस्ट हमने उपयोग किया है एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट आईसीएमआर ने उसको वो किया था और स्टडी की थी, और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा, 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है, और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। दिल्ली का ताजा डेटा यह भी बताता है कि 100 में से 77% आबादी कोरोना रिस्क जोन में है। 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है, मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। मतलब करीब 23% कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, और जो 77% बच गए हैं उनके दरवाजे तक कोरोना कभी भी दस्तक दे सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर यह सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया है, और यह ताजा डेटा केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। सर्वे बिल्कुल ऑथेंटिक है। सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया गया। सर्वे में शामिल टीमों ने सहमति लेने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के खून के नमूने लिए। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मानकों के मुताबिक एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। इस सर्वे में लैब स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 21,387 सैंपल जमा किए गए। इस टेस्ट की मदद से यह जाना गया कि आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। दिल्ली में जिलेवार किया गया सीरो सर्वे और भी चौंकाने वाला खुलासा करता है। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली है कि इसकी पूरी डिटेल समझनी बेहद जरूरी है। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। सीरो सर्वे के मुताबिक करीब 23% लोग कोरोना संक्रमित हुए, यानी दिल्ली के 46 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं, और जो 77% अब तक कोरोना संक्रमण से बचे हैं वो भी कोरोना रिस्क जोन में हैं, यानी 1,54,00,000 की आबादी को कभी भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमित प्रभावित राज्यों में देश में 3रे नंबर पर है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सीरोलॉजी सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। यह सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया, और डेटा कलेक्शन की तारीख 5 जुलाई थी। 20 जुलाई इस दिन दिल्ली में कोरोना के कुल 954 केस सामने आए और 35 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। इसके ठीक 24 घंटे पहले यानी 19 जुलाई को कोरोना के कुल 1,211 केस दर्ज हुए और 31 लोगों की मौत हो गई। 18 जुलाई को 1,475 केस सामने आए,
26 लोगों की मौत हुई। 17 जुलाई को 1462 केस और 26 मौत। 16 जुलाई को 1652 केस और 58 मौत। सीरो सर्वे एक बात की ओर साफ संकेत करता है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। मतलब दिल्ली की करीब 23% आबादी कोरोना संक्रमित है और 77% कोरोना रिस्क जोन में, तो दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ चली है। यहां यह जानना जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षा गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना कंट्रोल में है और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।